हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी यूपी TSSC पीटी परीक्षा 2021 के लिए भारतीय इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत ये हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें हम आज डिस्कशन करेंगे वैदिक संस्कृत के बारे में। इससे पहले ऑलरेडी कल हमारी एक क्लास पढ़ चुकी है, जिसमें हमने डिस्कशन किया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है वह जाकर अवश्य देखें, और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे देंगे, जहां से आप लोग जाकर अवश्य देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और ये यूट्यूब का ऐसा पहला चैनल है जहां पर आपको यूपी TSSC पीटी परीक्षा के लिए एग्जैक्ट सिलेबस वाइज जो घटना चक्र की बुक है उससे कराया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान देते चलिएगा मेरे साथ, और साथ साथ इसे पढ़ते भी चलिएगा। तो चलते हैं, आज हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको जल्द से जल्द गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। पहले आप लोग सिलेबस देखिए। आपके सिलेबस में दिया गया है जो भारतीय इतिहास के अंतर्गत पहला टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता, वह हमने कल कवर कर लिया है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ेंगे वैदिक संस्कृत के बारे में। तो चलते हैं, वैदिक संस्कृत पर डिस्कशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कल जो हम पढ़ रहे थे उसमें से थोड़ा सा मुझसे गलती से मिस हो गया था, तो पहले आप लोग उसे देखिए। वहाँ पर हम भूल गए थे पढ़ाने के लिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो वहाँ के लोग वह व्यापार कहाँ कहाँ से करते थे और कहाँ से कौन सी चीज़ मंगाते थे, तो उसको पहले हम डिस्कशन करते हैं, फिर चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो सिंधु घाटी के लोग हैं, प्रमुख धातु और उनके प्राप्ति स्थल कहाँ कहाँ से वह लाते थे। तो आप लोग देखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चा माल प्राप्त लाते थे वो लोग तांबा लाते थे खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान से, या खेतड़ी की खान जो है वह राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। उसके आगे देखिए जो लाजवर्द होता है, लाजवर्द जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंगाते थे वह बदख्शा जो अफगानिस्तान में वहाँ से मंगाते थे। उसके बाद जो फिरोजा और टिन है उसको वो लोग ईरान से मंगाते थे। उसके आगे देखिएगा जो चांदी है, चांदी जो सिंधु घाटी के लोग हैं वह राजस्थान की जावर खान जो कि जावर एवं अजमेर से अफगानिस्तान एवं ईरान से मंगाते थे। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल सकता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वह चांदी कहाँ से मंगाते थे। तो वहाँ पर आपको कभी कभी ऑप्शन में राजस्थान की जावर खान भी देखने को मिल सकती है, नहीं तो आपको ऑप्शन में अफगानिस्तान या ईरान में से एक तो 100% होगा ही। उसके आगे देखिएगा जो सीसा जो सिंधु घाटी के लोग हैं वह अफगानिस्तान से लाते थे। और ये शिलाजीत आपके पेपर में जो यूपी PCS का पेपर हुआ है उसमें ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वह शिलाजीत का व्यापार कहाँ से करते थे। तो आपको इसका जो आंसर देना है, यह लाते थे तो वह हिमालय से लाते थे। उसके बाद देखिए जो गोमेद है, गोमेद को जो सिंधु घाटी के लोग हैं वह गुजरात से लाते थे। अब हम चलते हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है वैदिक संस्कृत यानी वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। और यहाँ से आपके पेपर में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला आपसे पूछा जाता है वैदिक संस्कृत में आर्य आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपसे यह पूछा जाता है कि आर्य किस भाषा का शब्द है। तो आप लोगों को देना है आंसर कि जो आर्य है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। और ये बहुत बार पूछा गया है कि जो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वहाँ पर आप लोगों को जो आंसर देना है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। उसके आगे देखिएगा क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। इसको भी पूछा जा चुका है कि जो क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है, वहाँ पर एक दूसरा अर्थ होता है, तो वह अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। उसके आगे देखिए, अगर आपसे यह पूछा जाता है वेदों की संख्या कितनी है, जब आप वैदिक संस्कृत पढ़ रहे हैं तो वेदों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि वेद हैं वह कितने प्रकार के वेद हैं और उनकी क्या क्या नाम है। तो आप लोगों को बताना है कि जो वेद हैं वेद 4 प्रकार के हैं, और कौन कौन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर इसमें से सबसे पुराना वेद पूछा जाता है तो वह ऋग्वेद है। आगे देखते हैं, आगे आपको लिए क्या है खास। आगे है
वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर वेद पूछा जाता है तो वह ऋग्वेद है, तथा इसे सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। अगर यह पूछा जाता है कि निम्न वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपको वहाँ पर जो आंसर देना है फ्रेंड्स, वह देना है ऋग्वेद। आगे चलिए, आगे देखिए। यह जो प्रश्न है वेद त्रयी या त्रयी, यह बहुत ही बार पूछा गया और एसएससी में तो हजारों बार ये प्रश्न पूछा गया, और ये यूपी ट्रिपल एससी में भी जो अभी तक पेपर हुए हैं उनमें पूछा जा चुका है कि वेद त्रयी किसे कहा जाता है। तो वहाँ पर आपको जो आंसर देना है वह है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जब आपस में कंपाइल इनका किया जाता है तो इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। अब पूछा जाता है कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो वह मिलता है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में अगर आपसे पूछा जाए कि जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है वह ऋग्वेद में भी कहाँ मिलता है, तो वहाँ पर आपको आंसर देना है कि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, जिसे आप पुरुष सूक्त कहते हैं, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है जिन्हें आप लोग पुरुष सूक्त कहते हैं, उसी में वर्ण व्यवस्था के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी पुरुष सूक्त में मिलता है। चलिए देखिए आगे है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, जो इससे पहले ऋग्वेद से पहले हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वह 3 वर्ण कौन कौन है उन्हें भी हमें जानना चाहिए। तो वह है ब्रह्म, क्षत्र तथा विश्व। आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा, ब्रह्म, क्षत्र तथा विश्व, यानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से पहले भी हमें 3 जो वर्ण है वह देखने को मिलते हैं, जिसमें है ब्रह्म, क्षत्र और विश्व। आगे अब हम चलते हैं और आपसे ऋग्वेद से जो आपका पेपर है यूपी ट्रिपल एससी पीटी, उसमें और कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उनको भी देखते हैं। तो आगे है फ्रेंड्स, आपको दिया गया है वही जो हम आपको पहले बता चुके हैं। वहाँ पर आपको यहाँ फिर से दिया गया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द, यहाँ पर शूद्र है, लेकिन वहाँ पर हम आपको बताए हैं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वहाँ पर बताया गया है कि जो ब्राह्मण है वह ब्रह्मा के मुँह से, और जो क्षत्रिय हैं वह भुजाओं से, और जो वैश्य हैं वह जंघा या उदर से, और जो उसके बाद शूद्र है वह ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न हुए हैं। अब आगे देखिए, आगे और आपको बताया गया है दोस्त कि आगे क्या है कि यह चारों वर्ण की उत्पत्ति एक विराट पुरुष, जो हम आपको बता चुके हैं कि एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। अब आपसे यह पूछा जाता है कि जो अथर्ववेद है वह किससे संबंधित है। तो जो अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे नवीन वेद कौन सा है, यानी सबसे नया वेद कौन सा है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपको आंसर देना है कि जो सबसे नया वेद है वह भी अथर्ववेद है। इसमें कर्मकांड और जादू टोना के बारे में बताया गया, और इसी में औषधि भी संबंधित है। जो औषधियाँ आपको सारी दवा के बारे में बताई जाती है वह भी फ्रेंड्स बताया जाता है अथर्ववेद से। उसके बाद आपसे और प्रश्न कहाँ से बन सकता है आपके पेपर में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है कि जो अथर्ववेद में ईश्वर महिमा यानी देवताओं की स्तुति, इसको आप लोग ध्यान देते चलिएगा कि अथर्ववेद में ईश्वर महिमा यानी देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड, यजुर्वेद में कर्मकांड, और उसके बाद एवं सामवेद में संगीत। यहाँ से आपको जो सामवेद है इससे बहुत सारे प्रश्न बने हैं कि भारतीय संगीत का जन्मदाता या भारतीय संगीत का पिता या जन्मदाता किसे माना जाता है, या भारतीय संगीत की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो वहाँ आपको जो सामवेद है यहीं पर हमें जो 7 राग सा रे गा मा पा धा नी सा का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वह सामवेद में मिलता है। तो आपको बताना है सामवेद। उसके आगे देखिएगा, आपसे फ्रेंड से पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं वह कुल कितने सूक्त हैं। आपसे वहाँ पर पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल कितने सूक्त हैं। तो आपको जो आंसर देना है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। और यह भी बार बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आपको यह बताना है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। उसके आगे फ्रेंड्स आपसे प्रश्न बार बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में आपको बताना है
कि सबसे प्राचीन मंडल कौन कौन से हैं। आपसे यह बार बार प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, आप लोग इसे ध्यान देते चलिएगा कि ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ऋग्वेद के दूसरे एवं सातवें मंडल जो हैं वह सबसे प्राचीन मंडल हैं। दूसरे और सातवें, उसके बाद जो है सबसे नवीन मंडल, अगर यह आपसे पूछा जाता है तो वह है पहला, और 10वां जो 9वां मंडल है उसको मध्यम मंडल माना जाता है। तो आप लोग यह देखिएगा, आपको फ्रेंड्स नीचे दिया ही गया है कि पहला और 10वां मंडल यह सबसे नवीन मंडल माना जाता है। अब आपसे बार बार पूछा गया है पेपर में फ्रेंड्स कि ऋग्वेद का 9वां मंडल वह किससे संबंधित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि ऋग्वेद के 9वें मंडल के जो सभी, ऋग्वेद में अगर पूछा जाए 9वें मंडल में कितने सूक्त हैं तो आप लोगों को वहाँ पर बताना है कि जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वहाँ पर हमें 114 सूक्त देखने को मिलते हैं, जो कि किससे संबंधित हैं। तो जो 114 सूक्त हैं वह सोम से संबंधित है, जो देवता सोम है। अब आगे देखिएगा, आगे आपको दिया गया है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं। तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि जो अथर्ववेद है उसमें 20 अध्याय और 730 सूक्त और 5987 मंत्र है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ से आपसे बार बार प्रश्न पूछा गया है कि जो अथर्ववेद है उसमें कितने अध्याय, तो आपको आंसर देना है 20 अध्याय, 730 सूक्त और 5987 मंत्र है, जिसमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। यानी जो अथर्ववेद है उसमें जो 1200 मंत्र हैं वह ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिलता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे मेरे साथ पढ़ते चलिएगा, एकदम ध्यानपूर्वक और पूरी क्लास देखिएगा। और आपको ये YouTube का ऐसा पहला चैनल है गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची, जिस पर आपको यूपी ट्रिपल पीटी के लिए एग्जैक्ट आपको जैसा सिलेबस में दिया गया और जितने टॉपिक दिए गए हैं हम आपको उतने टॉपिक यहाँ पर कवर करवाएंगे। तो आप लोग पर डे मेरे साथ बने रहें और क्लास देखते रहें। अगर आपको क्लास संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। और उसके बाद अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ईमानदारी पूर्वक, और फिर हम आगे चलते हैं। और ऐसे ही आपको हम पर डे क्लास देते रहेंगे। उसके बाद जो हमारी एक और क्लास चल रही है यूपी ट्रिपल एस पीटी से संबंधित 2 क्लासें हैं, एक हिंदी की और दूसरी जो यूपी ट्रिपल एस पीटी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है। तो जो प्रैक्टिस सेट की क्लास और हिंदी की सप्ताह क्लास है वह आपको सप्ताह में एक दिन मिला करेगी। तो आप लोग उसे भी देखना ना भूलें। चलते हैं आगे और देखते हैं फ्रेंड्स आगे आपसे कहाँ से और कैसे प्रश्न बन सकते हैं। आगे है आपसे पूछा गया है पेपर में जो यज्ञ संबंधित विधि विधान है वह किस वेद में मिलता है। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि जो यज्ञ संबंधित विधि विधान है वह यजुर्वेद, जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित विधि विधान के बारे में पता चलता है। अब आगे आइए दोस्तों, आगे देखते फ्रेंड्स कि जो यजुर्वेद है उसको 2 भागों में बांटा गया है। जो यजुर्वेद है आपसे पूछा जाता है कि यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, इसमें कौन कौन से इसके भाग हैं। तो आपको जो आंसर देना है फ्रेंड्स वह है यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें है एक शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में लिखा है। इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि जो शुक्ल यजुर्वेद है वह केवल पद्य में लिखा है, तथा जो कृष्ण यजुर्वेद है वह गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। फ्रेंड्स यहाँ से आपसे प्रश्न बन चुका है और आगे बनने की भी संभावना है। तो आप लोग इसे ईमानदारी पूर्वक अपने जो माइंड है उसमें कंसंट्रेट कीजिएगा कि जो शुक्ल यजुर्वेद है वह पद्य में तथा जो कृष्ण यजुर्वेद है वह पद्य और गद्य दोनों में लिखा हुआ है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या है आपके लिए खास। आगे है आपको शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहते हैं। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स, गलती मत कीजिएगा। अगर यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बनता है और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको जो यूपी ट्रिपल पीटी का सिलेबस है जिसमें आपको इतिहास के लिए हमें 13 टॉपिक पढ़ना है,
जो प्राचीन भारतीय इतिहास आपको सिलेबस में दिया गया है उसके लिए हमें 13 टॉपिक पढ़ना है और उन 13 टॉपिक से हमें 5 प्रश्नों के लिए जद्दोजहद करना है। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक मेरे साथ बने रहें और अब की हम पहले ही प्रयास में आपका पीटी कवर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोग 50% मेरा साथ देते हैं तो 100% आपका पीटी क्वालिफाई होगा। तो चलते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या आपके पेपर में और पूछा जा सकता है। आगे आपको फ्रेंड्स दिया गया है कि यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है वह है ईशोपनिषद। जो यजुर्वेद का अंतिम भाग है वह है ईशोपनिषद, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से है जो होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। तो आपको इससे ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है वह आपसे पूछा गया है वह ईशोपनिषद, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से है, अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। यहाँ पर आपको जो बताना है कि जो इसका जो संबंध है वह याज्ञिक अनुष्ठान से नहीं है, वह आध्यात्मिक चिंतन से है। तो आपको जो आंसर इसका बनेगा वह आध्यात्मिक चिंतन आपको आंसर अगर आपसे पूछा जाता है तो देना है। उसके बाद अब आपको फ्रेंड्स आइए आगे देखिए सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। अगर आपसे यह पूछा जाता है और बार बार पूछा भी गया है कि सामवेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ माने यानी जो होते हैं प्रार्थनाएं, तो सामवेद में जो कितनी मंत्र यानी ऋचाएँ हैं तो वह 1875 है, जिसमें यानी जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी यजुर्वेद से लिए गए हैं। तो आप लोगों इस ध्यान दीजिएगा कि जो ऋचा नंबर 75 है और ऋचा नंबर 99 है, कुछ विद्वान कहते हैं 99 और कुछ कहते हैं 75 को छोड़कर जो 1875 पूरी हैं वह ली गई हैं आपको ऋग्वेद से। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आपके पेपर में और यह कहाँ से वैदिक संस्कृत से प्रश्न बनने की संभावना है। उसके आगे देखिएगा कि सामवेद के 3 मुख्य शाखाएं हैं। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि सामवेद की कुल कितनी शाखाएं हैं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि सामवेद की प्रमुख रूप से 3 शाखाएं हैं, जिसमें है कौमुदी, पहली आप लोग ध्यान दीजिए कौमुदी, रणायनी और उसके बाद जैमिनी। तो आप लोग इसे देखिएगा कौमुदी, रणायनी और जैमिनी जो प्रमुख 3 शाखा है वह सामवेद से संबंधित है। अब दोस्तों आप लोग आइए आगे और आगे देखिए फ्रेंड्स उपनिषद माने वह होता है, उप माने होता है पास, उप माने होता है पास और निषद माने होता है गुरु के पास बैठकर अध्ययन करना, उसी को हम उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है कि जो उपनिषद वह किस पर आधारित पुस्तक हैं। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि जो उपनिषद हैं वह दर्शन पर संबंधित पुस्तक हैं। उसके आगे देखिएगा, आगे आपसे वेदांत से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वेदांत को इंडिकेट कीजिएगा। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा कि जो उपनिषद हैं उन्हीं को वेदांत भी कहा जाता है। तो आपसे अगर यह पूछा जाता है कि वेदांतों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको फ्रेंड्स इसका आंसर देना है कि वेदांतों की कुल संख्या 6 है। वह है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, ये सभी वेदांग हैं। वेदांत यानी वेदांग हम कह रहे हैं, ये वेदांत वो हम जो बोले हैं वह वेदांग है, ना कि वेदांत। तो आप लोग आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे आपसे और पूछा जा सकता है कि उपनिषदों में एक बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आप लोगों को वह उपनिषद में बताया गया है कि उपनिषद में आपको बताया गया है कि एक बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। उसके बाद आप लोग फ्रेंड्स देखिएगा जो ये वेरी इंपॉर्टेंट कठोपनिषद है, यहाँ से आपके पेपर में 100% कठोपनिषद से प्रश्न बनने की संभावना रहती है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जो कठोपनिषद है इसमें यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जाता है कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। तो आपको वहाँ पर आंसर जो देना है वह देना है कठोपनिषद। उसके आगे फ्रेंड्स देखिएगा, उसके आगे है उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा कि जो उपनिषद उसमें किन क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख मिलता है। उसमें आपको पहला दिया गया है विदेह के राजा जनक, जो कि रानी सीता के पिता थे, उनका भी जो संबंध है, जो चर्चा है वह मिलता है उपनिषदों में। उसके बाद पांचाल के राजा प्रवाढ़ जाबली
और उसके बाद हैं केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु। इन सभी का जो उल्लेख है वह उपनिषदों में मिलता है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे ध्यान दिया होगा। अब हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं, आपको दिया गया है वैदिक संहिताएं। आपसे इसका सही क्रम पूछा जाता है। जो यह प्रश्न है वह यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, कि जो वैदिक संहिताओं का सही क्रम है, तो आप लोगों को वहाँ पर लगाना था कि पहले क्या आता है फिर उसके बाद क्या आता है। आपको ऐसे प्रश्न क्रम वाइज दिए जा सकते हैं। आपको यहाँ भी यूपी से पीटी में भी ऐसा आपसे प्रश्न बन सकता है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा कि वैदिक संहिताओं का सही क्रम है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे देखिएगा, पहला है वैदिक संहिताएँ, फिर है ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। आरण्यक जो जंगल में लिखे गए ग्रंथ हैं उन्हें हम आरण्यक कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे है आपको दिया गया है सिंधु नदी का ऋग्वेद काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका नाम उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार होता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका उल्लेख जो है ऋग्वेद काल में सर्वाधिक मिलता है, तो वह है सिंधु नदी, क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल है यह ज़्यादातर जो सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदी सरस्वती है, इसी के किनारे जो आर्य लोग हैं वह सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे, तो इसीलिए जो है वह सिंधु नदी का चर्चा जो ऋग्वैदिक काल में है वहाँ पर आपको सर्वाधिक मिलती है। तो दोस्तों इससे ध्यान दीजिएगा। आगे अब हम चलते हैं और यह अगर आपसे पूछा जाता है, आपसे ऐसे प्रश्न बन सकता है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपको जो आंसर देना है वह देना है सिंधु नदी। लेकिन वहीं पर आपसे अगर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सरस्वती है वह ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी है, अगर आपसे यह पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपको जो आंसर है वह आपका चेंज हो जाएगा और वहाँ पर आपका आंसर जो बनेगा वह सरस्वती नदी बनेगी। तो अब आगे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपसे और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन चुका है कि सरस्वती नदी को अन्य नामों से जाना जाता है, तो आपको यह बताना है जो सरस्वती नदी है उसे और किन किन नामों से जाना जा सकता है। तो उसका नाम जो है वह माते तमा, देवी तमा और नदी तमा फ्रेंड्स, तो इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपसे यहाँ से प्रश्न यूपी पीसीएस जो अभी तक एग्जाम हो रहे थे उसमें पूछे जा चुके हैं कि सरस्वती नदी को अन्य नामों से जाना जाता है, तो अन्य नाम है माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से भी सरस्वती नदी को जाना जाता है। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे आपको दिया गया है, आपसे ये बहुत बार पूछा गया है कि आपको एक तरफ ऋग्वैदिक नदियाँ दी जाती हैं और उनका आधुनिक नाम दिया जाता है, तो उसके पहले आपको दिया गया है। आप लोग फ्रेंड्स इसे ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख मिलता है। तो जो ऋग्वेद में है वह नदियों को उल्लेख मिलता है, एक कुभा नदी है जिसे ऋग्वेद में काबुल कहते हैं, कुर्म को जो कुर्म है उसे कुर्रम कहते हैं, गोमती को गोमल कहते हैं, एवं द्वासदतु को स्वात नदी, जो अफ़गानिस्तान में ये सारी नदियाँ बहती हैं, जो स्वात नदी है वह अफ़गानिस्तान की नदी है, तो इनका उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है फ्रेंड्स। तो अब आपको लोग ध्यान दीजिएगा, आपको एक तरफ दिया गया है ऋग्वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम जो उनका वर्तमान नाम है, यहाँ से फ्रेंड्स आपकी जो पेपर है वहाँ पर प्रश्न जनरली बनते हैं और एक आध प्रश्न आपको यहाँ से देखने को आपके पेपर में मिल सकते हैं। शायद आपको जो 5 नंबर इतिहास के लिए जद्दोजहद करना है उसमें से एक प्रश्न यहाँ से भी बन जाए, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको पहली नदी दी गई है द्वासदती, जो ऋग्वैदिक नदियाँ हैं वह द्वासदती, जिसे अब आप लोग वर्तमान में चीतंग या घग्घर नदी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो सतुद्री है, सतुद्री को वर्तमान में सतलज नदी के नाम से फ्रेंड्स जाना जाता है। उसके बाद जो परसुणी है, परसुणी को आप रावी नदी कहते हैं। उसके बाद जो कुभा है, कुभा नदी को आप वर्तमान में काबुल नदी कहते हैं। उसके बाद जो वितस्ता, आप लोगों ने नाम सुना होगा हाइडेस्पीस का युद्ध, जो कि 321 ईसा पूर्व जो है राजा पोरस और सिकंदर के मध्य लड़ा गया था, वह यहीं वितस्ता नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसे छेलम नदी भी कहते हैं। तो दोस्त उसे भी आप लोग ध्यान देते चलिएगा। उसके बाद है जो अस्कनी, अस्कनी को जो चेनाब नदी कहते हैं। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाता है अस्कनी से संबंधित एक प्रश्न जो कि जियोग्राफी से संबंधित है, आप लोग उसे बताने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। वह प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर का शोक किस नदी को कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर का शोक किस नदी को कहते हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ पर आपको जो आंसर देना होता है वह होता है चेनाब नदी, जिसे आप ऋग्वैदिक नाम चेनाब का है अस्कनी। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स,
जो विपाशा है, यह आपसे भी बार बार पूछा जाता है। तो जो विपाशा है फ्रेंड्स, उसे व्यास नदी आधुनिक नाम है। और जो गोमती है, गोमती गोमती जो है वह ऋग्वेदिक काल की नदी है, जिसे वर्तमान में हम गोमल नदी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान से संबंधित और अफगानिस्तान से संबंधित नदी है। गोमल नदी, उसे हम ऋग्वेदिक काल में फ्रेंड्स गोमती कहते हैं। उसके बाद है जो कुर्मू नदी है दोस्त, उसे वर्तमान में कुर्रम के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपसे यहाँ से एक और बहुत ही जानदार और ज़बरदस्त प्रश्न बनता है। जो यह नदी है सदानीरा, जो सदानीरा नदी है, यहाँ से आपको प्रश्न बनता है। जो ऋग्वैदिक काल की सदानीरा नदी है, उसे हम वर्तमान में गंडक नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपसे और अगला दिया गया है सुवस्तु, आपको दिया गया है सुवस्तु, जो वर्तमान में स्वात, जो कि कश्मीर की नदी है, वहाँ पर शामिल है। जो ऋग्वेद की नदी है सुवस्तु, से हम वर्तमान में फ्रेंड्स स्वात नदी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे, और आगे आपको और फ्रेंड्स दिया गया है, आपको आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया। आपसे ये आश्रम व्यवस्था के बारे में इसका जो क्रम है वह आपसे पूछा जा सकता है, कि जो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। जो यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न जर्नली बनता है, आपसे ये यूपी पीसीएस का बहुत ही फेवरेट प्रश्न अभी तक रहा है, कि जो आश्रम व्यवस्था है उसे आप क्रम से लगाइए। तो वहाँ पर आपको देखना होगा कि सबसे पहले आता है, वह आता है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। इन सभी को फ्रेंड्स 25 वर्षों के कालक्रम में बांटा गया है। जो 0 से 25 वर्ष है वह ब्रह्मचर्य है, 25 से 50 गृहस्थ है, और जो 50 से 75 है वह वानप्रस्थ है, और जो 75 से 100 वर्ष है उसमें आपको संन्यास ग्रहण करना होता है। यह जो वेदोत्तर काल में हुआ है, जो ऐसा जो आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है वह वेदोत्तर काल में हुआ है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है वह किस उपनिषद में मिलता है, फ्रेंड्स आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उपनिषद व्यवस्था का जो उल्लेख है वह जाबालो उपनिषद में मिलता है फ्रेंड्स। तो इसे आप लोग अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा कि आश्रम व्यवस्था का प्रथम उल्लेख अगर आपसे पूछा जाए किस उपनिषद में मिलता है फ्रेंड्स, तो आपको आंसर जो देना है वह देना है जाबालो उपनिषद। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे है आपको छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आपको यहाँ पर आगे फ्रेंड्स दिया भी जा चुका है कि जो छांदोग्य उपनिषद उसमें हमें 3 आश्रम व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो जाबालो उपनिषद है उसमें सर्वप्रथम 4 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स इससे आप लोग याद कीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है। तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ से जो वरुण देवता से संबंधित आपको प्रश्न बन सकता है कि किस देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है। तो वहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो आंसर देना है वह देना है वरुण देवता। उसके आगे देखिएगा फ्रेंड्स, आपको दिया गया है इसी कारण वरुण को ऋषत गोपा भी कहा जाता है दोस्त। इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो वरुण को है वह ऋषस्प गोपा आपको यहाँ पर कहा गया है, ऋषस्प गोपा। तो आप लोग इसे फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा। उसके आगे दिया गया है बृहस्पति, आपको जो बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। तो आपसे यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न बन सकता है कि किन या किस देवता को देवताओं का पुरोहित माना गया है। जो वैदिक देवता है तो उसमें है बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा उसमें कौन कौन से थे। फ्रेंड्स यहाँ से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो इसे आप लोग कृपया भूलिएगा मत, इसे ध्यानपूर्वक अपने माइंड में सेट कीजिएगा। तो वहाँ पर आपको जो वैदिक साहित्य में जो विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है वह है अपाला, घोषा, विश्वारा और लोपामुद्रा। तो फ्रेंड्स ये 4 महिलाओं का नाम आपको 100% याद होना चाहिए, यहाँ से आपको प्रश्न बन सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है कि लोपामुद्रा जो है वह अगस्त ऋषि की पत्नी थी। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे भी याद कीजिएगा कि जो लोपामुद्रा थी, अगर वह पूछा जाता है कि जो लोपामुद्रा जो वैदिक साहित्य से संबंधित महिला है वह किसकी पत्नी थी, तो आपको इसका आंसर देना है कि जो लोपामुद्रा है वह अगस्त ऋषि की पत्नी थी।
उसके आगे देखिए फ्रेंड्स आपको दिया गया है और आपसे यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वैदिक काल में सोने के हार को क्या कहा जाता था। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ से पूछा गया प्रश्न है कि वैदिक काल में सोने के हार को क्या कहा जाता था। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आंसर देना है कि निष्क। जो वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। फ्रेंड्स आप इसे याद कीजिएगा। उसके बाद आपको दिया गया है बौद्ध जातक में 3 प्रकार की स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स आपको इससे भी याद करना होगा। आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध जातक में कितने प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख किया गया है। तो आपको फ्रेंड्स वहाँ पर बताना है 3 प्रकार की, जिसमें है प्रथम क्रम का सिक्का जो है वह है निशाक। जो निशाक है वह प्रथम क्रम का, और दूसरे क्रम का सुवर्ण, और तीसरे क्रम का मसाका। तो आप लोग निशाका, सुवर्ण और मसाका सिक्के को याद कीजिएगा, जो कि बौद्ध जातक से संबंधित सिक्के हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कीजिएगा कि 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई, जिसे आप एशिया माइनर कहते हैं, जो कि वर्तमान तुर्की में जो स्थापित है बोगज को, ये एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल, आप लोग फ्रेंड्स इसे ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल के देवताओं में यहाँ से फ्रेंड्स आपसे प्रश्न पूछा गया इंद्र, वरुण, मित्र और नासत का उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स इसे आप भूलिएगा नहीं, इसे आप अपने माइंड में कंसंट्रेट कीजिएगा कि जो बोगज कोई का अभिलेख है जो एशिया माइनर से मिला है लगभग 1400 ईसा पूर्व में, वहाँ से आपको ऋग्वैदिक देवताओं के नाम का उल्लेख मिलता है, जिनमें है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आपसे और प्रश्न बन सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक, यहाँ से आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो आर्य हैं, आर्य कहाँ से आए, उनके मूल निवास के बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। तो आर्य कहाँ से आए, इसके लिए जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने आर्यों को आदि देश, यानी यहाँ पर आपको आदि देश या कभी कभी आपको इनको ब्रह्मर्त प्रदेश भी देखने को मिल सकता है, लेकिन फ्रेंड्स आपको हम बताए दे रहे हैं कि जो आर्य कहाँ से आए, इसके लिए जो सर्वप्रथम यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है वह है मैक्स मूलर का, कि आर्य जो है वह मध्य एशिया से आए। जो मैक्स मूलर महोदय थे, उन्होंने सबसे प्रमाणित मत दिया है कि जो आर्य हैं वह मध्य एशिया से आए हैं। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, आगे है शतपथ ब्राह्मण। आपसे अगर यह पूछा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, फ्रेंड्स आप लोग इसे बताइएगा कि जो शतपथ ब्राह्मण है वह यजुर्वेद से संबंधित है। चलिए देखिएगा फ्रेंड्स, आगे है पुरुष मेघ का उल्लेख। आपसे यहाँ से पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो पुरुष मेघ का उल्लेख है वह किस ब्राह्मण ग्रंथ में है। तो आप लोग फ्रेंड्स इसका आंसर दीजिएगा कि जो पुरुष मेघ का उल्लेख है वह शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। उसकी आगे फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जा सकता है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो फ्रेंड्स आपको जो इसका आंसर देना है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह ऋग्वेद, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग आंसर देखिएगा फ्रेंड्स, अगला है कि ऋग्वेद काल में यज्ञ की प्रधानता थी। आपसे पूछा जाएगा कि क्या ऋग्वेद काल में, क्या ऋग्वेद के काल में, ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी या नहीं थी, आप लोग बताइएगा। तो आप लोग वहाँ पर बताइएगा कि ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। फ्रेंड्स आगे चलिएगा और आगे देखते हैं कि आगे क्या है आपके लिए और ख़ास। आगे आपको दिया गया है दशराग युद्ध के बारे में। जो दशराग युद्ध है उसका उल्लेख जो है वह ऋग्वेद के 7वें मंडल, इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स कि जो दशराग युद्ध है वह ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। जो 10 राजाओं का युद्ध पर्वतनी नदी, पर्वतनी का आप लोग हमें नाम, आधुनिक नाम है, जो वह रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारतों के राजा सुदास, अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसमें विजय, जो दशराग युद्ध हुआ है जो पर्वतनी नदी के किनारे लड़ा गया है, उसमें कौन विजय हुआ, तो उसमें जो विजयी हुए वह है भारतों के राजा सुदास की विजय हुई। तो इससे आप लोग फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा। वहाँ पर आपको अगर और थोड़ा सा अगर आपको प्रश्न टप करना होगा तो आपको जो प्रश्न है वह यहाँ से पूछा जा सकता है कि वैदिक आर्यों के पंचजनों में कौन कौन से शामिल थे। आपसे यहाँ से जो अगर थोड़ा सा अगर प्रश्न को टप करना होगा तो आपको यहाँ से प्रश्न वो बनाएगा कि जो ऋग्वैदिक आर्यों में पंचजन, एक तरफ थे पंचजन, तो उसमें कौन कौन थे। तो उसमें आप लोग इंडिकेट कीजिएगा यदु, द्रुह, पुरु, अनु और तुसरवु शामिल थे। तो आप लोग इसका इंडिकेट, इसे फिर से आप लोग दोबारा पढ़िएगा कि यदु, द्रुह, पुरु,
अनु और तुसुर जो है वह ऋग्वैदिक आर्यों के जो पंचजन कबीला था उसमें शामिल थे फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है आपको दिया गया है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यौ, आपको ये यौ शब्द है, यौ शब्द का जौ से तदात्मस स्थापित हुआ है। तो आप लोगों से यह पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में जो उल्लेखित यौ शब्द है वह किसके लिए है। तो आपको वहाँ पर आंसर जो फ्रेंड्स बताना होगा कि जो ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द है वह जौ के लिए है। तो आप लोग आशा करते हैं कि इसे समझे होंगे। अब हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। आपको दिया गया है वैदिक काल। वैदिक काल में जो सभा और समिति नामक दो संस्थाओं को राजा, आप फिर से इसे पढ़िएगा, वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता एवं निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। तो फ्रेंड्स से आप लोग याद कीजिएगा। और आगे है आपको दिया गया है सभा एक सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि जो किसमें श्रेष्ठ लोग बैठ सकते थे, सभा या समिति में से किस में जो फ्रेंड्स वह श्रेष्ठ लोग बैठ सकते थे। तो आपको आंसर देना है, सभा में श्रेष्ठ लोग बैठ सकते थे और जो समिति थी वह आम लोगों की सभा थी। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। आगे है फ्रेंड्स आपको दिया गया है कि अथर्ववेद, जो आगे चलकर जो सभा और समिति, उसको अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। फ्रेंड्स यहाँ से आपसे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है वह अथर्ववेद में कहा गया है। चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है ऋग्वेद में इंद्र, यहाँ से आपसे फ्रेंड्स प्रश्न बनते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवताओं के रूप में किया जाता है, देवता के रूप में किया जाता है, जिन्हें 250 आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में इंद्र का कितनी बार वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स आपको जो आंसर देना है वह देना है कि ऋग्वेद में जो इंद्र का वर्णन है वह 250 बार हुआ है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए। आगे आपको फिर से पूछा जा सकता है और यह बार बार पूछा भी गया है कि ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। आपसे पूछा जाएगा अग्नि के लिए कितने सूक्त हैं, 200। और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा स्थान वरुण का है। आपसे पहला पूछा जाएगा इंद्र, दूसरा अग्नि और तीसरा वरुण का है, जो समुद्र का देवता। अगर आपसे यह पूछा जाए कि वरुण कौन किसके देवता थे, तो वरुण समुद्र के देवता और रथ का नियामक माना जाता है वरुण को। तो फ्रेंड्स इसे भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, इसे भी याद कीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। आगे आपसे बार बार पूछा गया है गायत्री मंत्र के बारे में। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। अगर अब आपसे यह पूछा जाए कि जो गायत्री मंत्र का उल्लेख वह ऋग्वेद में कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स आपको इसका जो आंसर देना है, जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में फ्रेंड्स है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है आपको बार बार पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स। पुराणों की संख्या जो है वह 18 है। उसके बाद आगे चलिए, आगे आपको दिया गया है, अगर आपसे यह पूछा जाता है पुराणों की संख्या तो 18 है, लेकिन पुराणों की रचना किसने की, फ्रेंड्स यहाँ से आपसे प्रश्न बन चुका है और आगे बनने की भी संभावना है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स कि पुराणों की रचना वह लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रावा द्वारा की गई है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है कि पुराणों में भविष्यकाल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। तो आपसे यह पूछा जाता है कि जो कलयुग के राजाओं का विवरण कहाँ पर मिलता है। तो आप लोगों को फ्रेंड्स आंसर बताना है कि जो कलयुग के राजाओं का विवरण है वह पुराणों में मिलता है। उसके आगे फ्रेंड्स आपको दिया गया है, आप लोग देखिएगा, सत्यमेव जयते। आपसे यह वाक्य बार बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि जो सत्यमेव जयते वाक्य है वह कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे बताइएगा कि सत्यमेव शब्द मुंडकोपनिषद। आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए एक मुंडक उपनिषद भी दिया जा सकता है, ऑप्शन में आपको दिया गया है, बार बार हमने देखा है। तो आप लोग वहाँ पर गलती करके मुंडक मत लगाइएगा, वहाँ पर आप लोग जो आंसर इसका लगाइएगा वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। आप लोग सत्यमेव का अर्थ भी समझिएगा, सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स। और जो सत्यमेव जयते है यह भारत का राज्य चिन्ह पर अंकित भी है।
उसके आगे चलिए फ्रेंड, उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपको दिया गया है ऋग्वेद के मूल लिपि। अगर आपसे यह पूछी जाए फ्रेंड्स कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है, तो आप लोग संस्कृत नहीं, वहाँ पर आप लोग ब्राह्मी लगाइएगा। नहीं, आप लोग गलती से संस्कृत को टिक करके आ जाएं और आपका 1 नंबर गलत हो जाए, तो आप लोग वहाँ पर जो ऋग्वेद की मूल लिपि है वह ब्राह्मी लिपि थी, तो आप लोग फ्रेंड्स जो है वह ब्राह्मी लिपि लगाइएगा। उसके बाद आपसे और पूछा जाता है ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स आपको जो बताना है वह बताना है ऐतरेय तथा कौशिकी जो हैं वह ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके आगे आपको दिया गया है वैदिक काल में गाय, जो वैदिक काल में गाय है उसको अघन्या कहा गया है, यानी ना मारने योग्य कहा गया है। जो गाय है वैदिक काल में उसको अघन्या कहा जाता था, तो आप लोग फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। और जो गायों के लिए युद्ध होता था ऋग्वैदिक काल में उसे गवस्थी कहा जाता था। जो गायों के लिए युद्ध होता था ऋग्वेद काल में फ्रेंड्स, उसको आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, उसको जो है गवस्थी कहा जाता था। अब हम आगे चलते हैं और आगे आज जो हमारा ये टॉपिक है जिसमें हमने वैदिक संस्कृत के बारे में जाना है, ये टॉपिक से आपको इतना ही पढ़ना है और इतने में ही आपका पेपर में अगर प्रश्न बनेगा तो बन जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ जितना भी हो सके उतना चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।